हम मुगलों के और अंग्रेज़ों के जो दास्ता की जंजीर थी उसमें जकड़ करके इतने अधिक चरमरा गए हैं कि उसे अभी भी निकल नहीं पाए। मैं संगठन के भी बारे में बात करूंगा और संगठन में वर्तमान जो स्थिति प्रयागराज की है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। क्या हमने कभी इस बात को अपने हृदय पटल से पूछने का प्रयास किया कि वह स्वर्ण भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहा जाता था यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी, जो विश्व को ज्ञान का संदेश देता था, विश्व में सब प्रकार से सक्षम अगर कोई था तो हमारा हिंदुस्तान था, हमारा भारत था। उसके बाद भी लगभग 500 वर्षों तक 498 वर्ष तक हम लोग जो है गुलाम रहे, चाहे मुगलों के रहे हों चाहे। क्या मैंने कभी इस बात को अपने हृदय पटल से पूछने का प्रयास किया कि आखिर उस गुलामी का कारण? गुलामी का कारण यह था, अगर मेरे ऊपर शुक्ला जी ने आक्रमण कर दिया और हमने करवरिया जी से सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम मर रहे हो, मुझको क्यों बीच में लाए। मैं परिणाम यह हुआ कि मैं मरा। मेरे मरने के बाद उन्होंने कहा वो बहुत बढ़िया है, फूट है और फूट डालो। फिर उसके बाद मेरी सेना को, अपनी सेना को लेकर के ताकत को मजबूत करके करवरिया जी पे आक्रमण कर दिया, इनको भी नेस्तनाबूद। फिर उसके बाद जो है आशुतोष जी, इस तरह से सब लोग मान लें। कारण केवल इतना था कि हम आपस में बटे हुए। स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया के अंदर विश्व हिंदू महासम्मेलन की नींव गाड़ी शिकागो में। वहीं से विश्व हिंदू महासम्मेलन विभिन्न हिंदू देशों में प्रारंभ हुआ। चलते 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 गोरक्षा पीठाधीश्वर उस वक्त के महंत अवैधनाथ जी थे, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। उनके हृदय के अंदर एक भावना आई कि यह जो विश्व हिंदू महासम्मेलन 5 वर्षों में एक बार कहीं किसी देश में होता है, विश्व भर के हमारे धर्माचार्य आते हैं और आकर के इसको जो है सम्मेलन में आए, अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को रखा, उसके बाद चले गए, काम कुछ नहीं होता। उनके हृदय में यह बात आई तो उन्होंने, आज तो हमारे यहाँ विवाद है शंकराचार्य पर, ज्योतिष पीठ पर, तो 4 की अपेक्षा 5 शंकराचार्य हैं। वैसे तो शंकराचार्यों की एक लंबी फौज है, लेकिन 5 मान करके चलते हैं, 4 पीठ 5 शंकराचार्य। उस वक्त 4 शंकराचार्य थे, उन चारों को एकत्रित किया। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी आए, महंत अवैधनाथ जी और तत्कालीन नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह। 7 लोग बैठे, आपस में विचार विमर्श किया और उसी विश्व हिंदू महासम्मेलन को विश्व हिंदू महासंघ के रूप में सन 1981 में परिवर्तित किया। आज लगभग 50 देशों में आपका संगठन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के केवल 2-3 जिले ऐसे हैं जहां हम कमजोर। उदाहरण के लिए, बल्कि हम ये कह दें कि प्रयागराज मंडल सबसे कमजोर, क्योंकि मैं किसी न किसी कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे भेजा जाता है। मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ। महाराज जी की इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है कि वो मुझे कार्यक्रम देते हैं कि आप पाना चले जाइए, आप बरेली चले जाइए, आप कुशीनगर, मतलब जहाँ जहाँ वो उनका निर्देश होता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ मुझको भेजते हैं। जहाँ मैं गया बहुत अच्छी स्थिति थी, केवल मेरा प्रयागराज मंडल कमजोर, और जिसमें फतेहपुर हमारा है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। वहाँ अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री जी हैं, सब कुछ है, मगर काम कुछ नहीं। यहाँ तो कभी कभी दिखाई भी पड़ जा रहा है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री जी ने मुझे रिपोर्ट दी,
प्रमाणों से कि इन्होंने सदस्य काफ़ी बनाए, सदस्य काफ़ी बनाए। मेरी समझ में आया है कि 20 ब्लॉक हैं हमारे जिले में, शायद कोई ऐसा ब्लॉक छूटा हो जहां हमारे सदस्य क्यों आशुतोष कोई छूटा है ब्लॉक? नहीं छूटा। ये मेरे लिए उत्साहजनक बात है। और मैं यह जो 2 वर्ष का काल 9 सितंबर से प्रारंभ होगा, मेरी अपनी सोच है कि मैं उत्तर प्रदेश के सबसे कमजोर प्रयागराज मंडल को इन 2 वर्षों के बीच में इतना शक्तिशाली बना दूं कि प्रदेश के अन्य मंडल जो हैं वो ये कहें कि जो ना था वो आज हमसे भी ऊपर चल करके उठा। इसके लिए हमें चाहिए, फिर हम वही इतिहास के पन्नों की ओर जो है जाते हैं। महंत अवैधनाथ जी का स्वप्न था हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक समरसता के आधार पर जोड़ करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास। केरल में जाकर के उन्होंने अति पिछड़ा, जिनको हम कहते हैं, ये संविधान में है, हम लोगों के बीच में नहीं हुआ, जिनको हम अति पिछड़ा कहते हैं, जिनको हम दलित वर्ग के लोग कहते हैं, उनका सम्मेलन किया। उनके बीच में बैठ करके अपने संतों के साथ भोजन किया। काशी के अंदर जाकर के जो डोम राजा थे, डोम राजा को उन्होंने बुलवाया, काशी गए तो बुलवाया और उन्होंने कहा कि 11 संत हम आपके घर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं डोम हूँ। कहे तुम हिंदू हो या नहीं? उन्होंने कहा हिंदू। कहते डोम कहाँ से बीच में आए? केवल इतना जानो कि मैं हिंदू, केवल इतना जानो कि मैं हिंदू, और मैं तुम्हारे घर 11 संतों के साथ आ रहा हूँ। तुम्हारे घर का बना हुआ भोजन, तुम्हारे घर का बना हुआ भोजन और तुम्हारे ही परिवार के लोगों से परसा हुआ भोजन हम ग्रहण करेंगे। घबरा रहा था, डोम राजा घबरा रहा था कि गोरक्षा पीठ नाथ संप्रदाय का केंद्र है और नाथ संप्रदाय दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है। हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं उनके बीच में नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा है। कारण उसका ये है कि शिव अवतारी गोरखनाथ भगवान ने इस संप्रदाय को जीवन को दिया। तो उनकी एक इच्छा थी, तब जाकर के उन्होंने 1981 में विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना की। इसके अंदर संविधान में आया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कोई नेपाल का ही होगा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत का जो अध्यक्ष होगा, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो गोरक्षपीठाधीश्वर जो होंगे वो होंगे। वर्तमान में महाराज योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को। इसमें एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, हमारे इतने साथी बैठे हुए हैं, जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया क्षमा करें। जिनके हृदय के अंदर यह भावना है कि हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे और महाराज योगी आदित्यनाथ